एक्स गैंग बार बार की हार से तंग आ चुकी थी। पिगस्टाई एली के योद्धाओं ने उनकी दादागिरी को चुनौती देकर उनके रौब को तोड़ दिया था। गैंग का सरगना ब्रदर सम समझ गया कि अब साधारण गुंडों से काम नहीं चल सकता। तभी उसने ठाना कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी हत्यारे द बीस्ट को आजाद करेगा। बीस्ट को वह जेल में ढूंढ निकालता है। जेल के अंधेरे तहखाने में जब पहली बार बीस्ट दिखता है तो वह एक थका हारा, लापरवाह और बूढ़ा सा आदमी लगता है। उसके बिखरे बाल, पुराने कपड़े और ढीला ढाला शरीर देखकर कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि यही दुनिया का सबसे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट है। मगर जब बीस्ट खेल खेल में एक गार्ड को मौत के घाट उतार देता है तब ब्रदर सम को समझ आता है कि यही सही हथियार है। बीस्ट को लेकर एक्स गैंग पिगस्टाई एली पर हमला करती है। वहाँ पहले से मौजूद मास्टर, जिनमें कुंग फू के पुराने उस्ताद और मकान मालिक दंपत्ति भी शामिल होते हैं, उसका सामना करते हैं। शुरू में यह लगता है कि वे शायद उसका मुकाबला कर लेंगे, लेकिन बीस्ट की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। उसके वार इतने तेज और घातक होते हैं कि बड़े बड़े उस्ताद भी टिक नहीं पाते। एक एक कर सभी उसके सामने गिर जाते हैं। इसी दौरान सिंह, जो एक्स गैंग में शामिल होने का सपना देख रहा था, सब देख रहा होता है। जब स्थिति विकट हो जाती है, सिंह अचानक अपने भीतर की इंसानियत दिखाता है और मकान मालिक दंपत्ति को बचाने की कोशिश करता है। यह देखकर ब्रदर सम और गैंग के गुंडे भड़क जाते हैं। वे सिंह को पकड़कर निर्ममता से पीटते हैं। उसे इस हद तक चोट पहुंचाई जाती है कि वह अधमरा हो जाता है। लेकिन यहीं सिंह का जीवन बदल जाता है। उसका टूटा फूटा शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उसकी हड्डियां, नसें और मांसपेशियां मानो किसी नए सांचे में ढल रही हों। बार बार चोट खाने के बाद भी उसका शरीर खुद को दुरुस्त कर लेता है। यह एक सामान्य इंसान की क्षमता से परे था। दरअसल सिंह के भीतर बचपन से छिपी जन्मजात कुंग फू शक्ति अब जाग चुकी थी। पूरी तरह स्वस्थ होकर वह नए रूप में वापस लौटता है। अब वह साधारण ठग नहीं, बल्कि एक सच्चा योद्धा बन चुका था। आत्मविश्वास, शक्ति और दिव्य ऊर्जा से भरपूर। अंतिम लड़ाई का समय आता है। सामने है बीस्ट, जिसे अब तक कोई नहीं हरा पाया था। बीस्ट अपनी बिजली जैसी तेज चालों और मारक वारों से सिंह को खत्म करना चाहता है, लेकिन सिंह हर हमले को सहजता से रोकता है। उसकी गति, फुर्ती और ताकत बीस्ट से भी आगे निकल जाती है। लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है जब सिंह अपनी सर्वोच्च तकनीक भगवान बुद्ध के हथेली के प्रहार का इस्तेमाल करता है। आसमान से उतरते उस अद्भुत प्रहार में इतनी शक्ति होती है कि बीस्ट जमीन पर दब जाता है और हार मान लेता है। वह भी यह स्वीकार करता है कि सिंह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि असली मास्टर है।